Welcome students to AIB Education at Study with Anand sir. Today I will be start in class 12 business study chapter number 10 financial market। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लासेस से हमने इस चैप्टर के कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। सो आज भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है SEBI। सो आज हम पढ़ेंगे पूरा सब कुछ पढ़ेंगे SEBI के बारे में, यानी कि अभी आपने फाइनेंशियल मार्केट के टॉपिक के अंदर कई बार नाम देखा होगा कि SEBI की गाइडलाइन क्या होती है, SEBI की रिस्ट्रिक्शन, SEBI के ऑर्डर वगैरह। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, इसके फंक्शंस, इसके फीचर्स वगैरह सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं काफ़ी ईजीएस्ट वे। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इस टॉपिक को काफ़ी इजीएस्ट वे के अंदर। तो हमारे पास आता है SEBI यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये आखिर है क्या? ये हमारी एक ऐसी निकाय है जो कि हमारी इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन की ज़्यादा देखरेख रखती है। यानी जो हमारी सिक्योरिटी की एक्सचेंज होता है, यानी सिक्योरिटी को बेचना खरीदना, शेयर को बेचना खरीदना, तो उन सभी की निगरानी, यानी उन सभी के लिए एक रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करना, एक रेगुलेटरी डीलिंग करना और साथ में ही कुछ दिशा निर्देश देना, वो सब हमारा SEBI का काम होता है। द SEBI वॉज इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया ऑन 12 अप्रैल 1988। तो ये जो SEBI है वो गवर्नमेंट की तरफ से इस्टेब्लिश किया गया था 12 अप्रैल को 1988 में एज एन इंटीरियम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी टू कंट्रोल द सिक्योरिटी मार्केट फॉर द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। यानी कि ओवरऑल हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन, उसकी देखरेख कौन करता है? SEBI करता है। हमारी इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन भी SEBI करता है। इट वॉज गिवन अ स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन 30 जनवरी 1992 थ्रू अ ऑर्डिनेंस। अभी ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस वाज फाइनली रिप्लेस्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नो एज द SEBI एक्ट, जिसको हम SEBI एक्ट 1992 के नाम से जानते हैं। तो अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म भी देखें तो आपको ये याद रखना है कि SEBI एक ऐसी निकाय है जो कि हमारे इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए हेल्प होती है और साथ में जो हमारी सिक्योरिटी की एक्सचेंज चल रही है, सिक्योरिटी की ट्रेडिंग चल रही है, उनको देखरेख में लाती है। यानी कि कोई इसमें ऐसे लॉस वगैरह करने के लिए कोई सट्टा वगैरह तो नहीं खेल रहा, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं हो रही कि 18 वर्ष से कम लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो सब देखरेख कौन करता है? SEBI करता है। और जो फ्रॉड काम हो रहे हैं वो उनको भी रोकने से हमारा SEBI ही काम करता है। तो आप ये समझ लीजिए ओवरऑल हमारे इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए जितने भी टॉपिक, जितने भी पॉइंट आएंगे उनकी देखरेख कौन करेगा? SEBI। अब हम मूव करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ कि आखिर SEBI के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब हम मूव करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ SEBI की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ऑब्जेक्ट यही आता है टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि हमारे टोटल ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज को ये रेगुलेट करता है, कहीं कोई फ्रॉड काम तो नहीं हो रहा। तो टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, और साथ में ये भी है कि टाइम टू टाइम चेक भी करता रहता है हर एक इन्वेस्टर के अकाउंट को या फिर हर एक ब्रोकर को। उसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रोकर के बारे में। तो ये रेगुलेट करता है हमारे टोटल स्टॉक एक्सचेंज को, यानी कि टाइम टू टाइम चेकअप का काम करता है। टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, यानी कि इन्वेस्टर जो होते हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करता है कि आप इस चीज़ के लिए ठीक हैं या नहीं, या फिर आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। बेसिकली ओवरऑल जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड होती है वो ये सब प्रोवाइड करता है एज अ गाइडेंस, ठीक है। और टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मिल प्रैक्टिस, इसके बारे में बात करते हैं। इट प्रिवेंट मिल प्रैक्टिस सच एज इनसाइडर ट्रेडिंग एंड अचीव एंड बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन बाय द सिक्योरिटीज एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेशन अप्लाइड ऑन इट। अब देखिए इसके अंदर एक नया नाम देखने को मिला हमें, इनसाइडर ट्रेडिंग। देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, इसे बुक की लैंग्वेज से समझने की कोशिश करते हैं। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब बता रखा है, इनसाइडर ट्रेडिंग मींस एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय दोज पर्सन, डायरेक्टर, प्रमोटर एक्सेट्रा। यानी कि हमारी सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना किसके थ्रू? दोज पर्सन, डायरेक्टर एंड प्रमोटर वो हैव सम सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, जिनके पास का कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी के बारे में, एंड वो विश टू टेक एडवांटेज टू दिस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, और उनकी विश होती है बेसिकली एडवांटेज, कोई भी एक लाभदायक कोई भी स्टेप लेना जो कि उनके लिए अच्छा हो। तो टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मिल प्रैक्टिस, यहाँ तक समझ में आया। अब बढ़ते हैं टू कंट्रोल ओवर द इंटरमीडिएटरीज। तो इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब ये है कि अभी हमने पढ़ा कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम बेसिकली तभी काम कर सकते हैं जब हमारे बीच में एक ब्रोकर हो। तो ब्रोकर के द्वारा काम किया जाता है। तो ब्रोकर के ऊपर भी इसकी पूरी नज़र रहती है कि ब्रोकर के अंदर द्वारा कोई अंधकृत ऐसा काम तो नहीं हो रहा जिससे इन्वेस्टर को कोई परेशानी पहुंचे, या फिर कोई ऐसा फ्रॉड वाला काम तो नहीं हो रहा। तो इट कीप्स आइज ऑन इंटरमीडिएटरीज लाइक ब्रोकर, मर्चेंट ब्रोकर विद अ व्यू
विद अ व्यू टू मेकिंग देम फेयर, कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल। तो ये था हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव ऑफ SEBI। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि हमारे ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना, टाइम टू टाइम चेक करना। टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, हर एक इन्वेस्टर को एज अ गाइडेंस प्रोवाइड करना और एजुकेशन प्रोवाइड करना। टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मेल प्रैक्टिस, इनसाइडर ट्रेडिंग के द्वारा काम करना। और टू कंट्रोल ओवर द इंटरमीडियरीज, यानी जितने हमारे ब्रोकर्स होते हैं, जितने बीच के पर्सन होते हैं, उनको भी देख रेख के अंदर रखना कि वो आखिर कोई ऐसा काम तो परफॉर्म नहीं कर रहा है जिससे हमारी कंपनी को और जिससे हमारे इन्वेस्टर को कोई भी नुकसान झेलना पड़े। तो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स। आई होप आपके भी क्लियर हुए होंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम मूव करते हैं फंक्शंस ऑफ SEBI की तरफ। तो फर्स्ट फंक्शन आपके पास आता है रेगुलेटरी फंक्शंस एंड डेवलपमेंट फंक्शन और साथ ही प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो रेगुलेटरी फंक्शंस के अंदर क्या क्या आता है? टू रजिस्टर द ब्रोकर, सब ब्रोकर एंड अदर प्लेयर्स ऑफ द मार्केट, यानी कि इसके अंदर हमारा टोटल ओवरऑल रेगुलेट का वर्क आ रहा है जो कि SEBI रेगुलेट करता है। जैसे हम पढ़कर भी आए कि सारे इंटरमीडियरीज को और जितने भी हमारे बीच में प्लेयर्स ऑफ स्टॉक मार्केट आते हैं उन सभी को जो है वो रेगुलेट करने का काम करता है। हर एक इन्वेस्टर की कितनी प्रोटेक्शन की जानी है उसके ऊपर सभी चीज़ों को वो काम परफॉर्म करता है। तो इसी तरीके से टू रजिस्टर द ब्रोकर, सब ब्रोकर एंड अदर प्लेयर्स ऑफ द मार्केट, टू रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर, पोर्टफोलियो, एक्सचेंज, अंडरराइटर एंड मर्चेंट बैंकर्स एंड द बिजनेस एट स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट। ये सब जो काम कर रहा है वो रेगुलेशन एक्ट के थ्रू कर रहा है 1956, जो कि इसे गवर्नमेंट से प्रोवाइड है। तो जनरली बुक के अंदर तो बहुत सारे गिवन है, बट मैंने यहाँ कुछ चुनिंदा 2 या 3 लिखे हैं। तो ये आपको याद रखना है कि बेसिकली रेगुलेशन का काम हो रहा है यहाँ पे हमारा, कि हर एक जो आप रजिस्टर करते हैं ब्रोकर के बीच में, सब ब्रोकर के बीच में, अदर प्लेयर्स हमारे जो मार्केट के हैं उनके, यानी शेयर ट्रांसफर एजेंट भी होते हैं। टू रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर, पोर्टफोलियो, एक्सचेंज, अंडरराइटर, मर्चेंट ब्रोकर, यानी कि इन सभी को रेगुलेट करने का वर्किंग है हमारा किसका? फंक्शंस ऑफ SEBI का। और ये सब जो काम है, यानी कि कोई ऐसे बातों से नहीं करता वो, इसको अथॉरिटी प्रोवाइड है रेगुलेशन एक्ट 1956 जो कि बाय द गवर्नमेंट इंडिया ने इसको प्रोवाइड की है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डेवलपमेंटल फंक्शंस, यानी टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू द इंटरमीडियरीज, यानी कि हमारी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है हर एक ब्रोकर को, सब ब्रोकर को, शेयर ट्रांसफर एजेंट को, इशू रजिस्ट्रार को, मर्चेंट को, बैंकर को, पोर्टफोलियो और मैनेजर एक्सेट्रा को, जितने भी हमारे एक तरह से प्लेयर्स होते हैं स्टॉक मार्केट के, उन सभी को एक तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि आपको किस तरीके से काम अपना परफॉर्म करना है। टू डेवलप द कैपिटल मार्केट एंड अडेप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच। तो बेसिकली अगर आप यहाँ से ये भी याद रख सकते हो कि यहाँ से ट्रेनिंग तो हो रही है हमारी, और इन्वेस्टर को भी क्या करता है? एजुकेशन प्रोवाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ताकि वो किसी भी गलत जगह पे ना फंसे। इसी तरीके से हमारे पास आता है प्रोटेक्टिव, हमारे पास आता है प्रोटेक्टिव फंक्शंस। तो कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिस, अंडरटेकिंग स्टेप्स, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, कोड ऑफ कंडक्ट इनटू सिक्योरिटीज मार्केट सच एज सप्लाइंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट ऑफ चीट द इन्वेस्टर। यानी कि बेसिकली यहाँ से हमारा प्रोटेक्शनल काम होता है हर एक इन्वेस्टर के लिए। अगर कोई ब्रोकर कहीं उसको कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट या ना करवा दे जिसके अंदर कोई चीट हो या मिसलीडिंग हो, या फिर कोई भी ऐसा काम परफॉर्म ना हो जिससे हमारे इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन जो है वो खराब हो, तो एक कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करके रखता है ये हमारा कौन? SEBI। तो यही हमारे कुछ काम थे, फंक्शंस थे हमारे SEBI के। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट आता है रेगुलेट फंक्शन, यानी रेगुलेट करने का काम कर रहा है हमारा, और रेगुलेट की अथॉरिटी किससे प्रोवाइड है? बाय द गवर्नमेंट 1956। इसी तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है, यानी जितने हमारे ब्रोकर्स होते हैं, शेयर्स एजेंट होते हैं, बैंक्स होती हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाता है कि आपको किस तरीके से अपना काम परफॉर्म करना है। एंड देन जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनके भी गाइडेंस और एजुकेशन उनको प्रोवाइड करवा रहा है। इसी तरीके से प्रोटेक्टिव फंक्शन की हमारे इन्वेस्टर की हर एक तरह से प्रोटेक्शन हो सके, यानी कि हर एक किसी भी मिसलीडिंग के अंदर या किसी भी चीट फंक्शन में वो ना फंस सके, तो वो सब वो ध्यान रखता है हमारा SEBI। सो आज की क्लास के लिए नए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, या फिर इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट बच रहे होंगे तो उनको कवर करेंगे। सो आई होप आपके आज की क्लास के अंदर किसी भी टॉपिक के अंदर कोई डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी अगर किसी पॉइंट के अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं।